Brought to you by Oil Challenge Package Drinking Water. लंबा था सफर अब लंबे हैं सिक्सर पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर मैं नहीं तो कौन बे Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं तो कौन बिकटे हम डॉक्टर कर रहे हैं या कुछ उल्टा सीधा, आईसीसी की जिम्मेदारी होती है, पिचेस क्यूरेटर वगैरह जो आईसीसी के होते हैं और उन सब का होता है काम ये तो। बट ये है कि हमारा भी, और ऊपर से कोई भी क्यूरेटर ये नहीं चाहेगा उसके आगे के मैचेस खराब हों या बर्बाद हों इन टर्म्स ऑफ विकेट। तो इसीलिए आप विकेट इतनी भी नहीं कर सकते हो कि जस्ट टू रेप्लिकेट वो गेम आप विकेट वो जो कोलंबो में आपको मिलनी है आप यहाँ भी वैसी दे दो, क्योंकि और भी मैचेस है और टीमों को भी खेलना है और रन आए। T20 वर्ल्ड कप इसीलिए लोग हर 2 साल में होता है क्योंकि आपको दिखता है कि जी रन हो, स्कोर हो, ये हो। बाकी इंडिया ठीक है, अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी भी प्लेयर के लिए ये नहीं कह सकते हो इंडिया का कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म भाई अभिषेक के रन है, एक्सेप्ट संजू, सॉरी, अभिषेक के रन है, ईशान के रन है, तिलक के रन है, मतलब जब इंजर्ड हुए उससे पहले तो रन थे ही उनके, सूर्या के रन है, शिवम दुबे के रन है, हार्दिक के रन है, रिंकू का भी चलो मैं कहूँगा वो 41 रन की उन्होंने पारी खेली थी, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको जो मौके मिले हैं तो सभी आपके फॉर्म में। हम उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती का इलाज किसके पास है उनके यहाँ? सही बात है, वो कैसे उनके बॉलर्स देखेंगे। अच्छा, वो भी सूर्या ने सर यही बोला है कि हम जिस तरह से खेल रहे थे, एक तो सैमसन मेड इट लुक वेरी इजी, लेकिन उनके बॉलर्स को भी क्रेडिट देंगे क्योंकि 6-7 किसके क्या किया, उन्होंने स्टार्ट जो दिया, वो कह रहे ईशान और सैमसन मेड इट लुक इजी। फिर उन्होंने कहा कि 6-7 ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं, मतलब हम सोच रहे थे कि हम 240 टच करेंगे, लेकिन फिर वही क्रिकेट इज अ लेवलर जहां पर नमीबिया के बॉलर्स दे केम इन और फिर उसके बाद उन्होंने दैट्स अ वेरी रोका। गुड थिंग यार, और क्या। और सर हम लोग ना मतलब श्रीलंका की पिच को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्या पता सर सब कुछ बहुत स्मूथ निकले। सकलैन मुश्ताक अब क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर आपको वहां पे अच्छी विकेट मिल जाएगी वो बना दिए तो इन्होंने कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के लिए कर अगर आपको वहां पे अच्छी विकेट मिल गई तो सकलैन मुश्ताक ने कहना देखो जी हमारे स्पिनर्स के लिए डरते डरते इन्होंने बना दिया, ठीक है ना। घास पे तो आपको मालूम ही है कि उनको पसंद नहीं है। पता नहीं यार, अब मैं एक बात बताऊं, फालतू की ये 4 दिन बातें चलती रहेंगी। बॉस 15 तारीख इस वक्त संडे, जो जीता होगा सिकंदर वो होगा, जो हारा होगा वो सिर्फ बहानेबाजी कर रहा होगा और बहाने सुने भी नहीं जाएंगे, भले वो आप हो भले वो हो। सही बात है। हारने के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी ये हो गया जी वो हो गया। बड़ा प्रेशर वाला मैच है, प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। पुराना पाकिस्तान होता शायद थोड़ा खुंदकी होता, मुझे नहीं मालूम सलमान आगा की कप्तानी में कितना फर्क आया हमने, बट एशिया कप तो जीत, दे गॉट बेटर, बट बेटर होने के बावजूद और इंडिया डिप करने के बावजूद आप वो फाइनल एंड में तो तकरीबन 1 साइडेड आपने कर दिया था ना। और बीच में मेरे ख्याल एक 6-7 ओवर का पैच आया था जहां पे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं आराम से जीत गया। ये कौन खेल रहा है? और अभी तो सर बैटिंग में भी 70-80% ही ऑपरेट कर रही है टीम इंडिया। अभी 100% तो अभी वो पीक पे पहुंची बात नहीं कर रहे है। हैं? और क्या 70-80 भी नहीं कर रही? कहाँ क्या बात कर रहे हैं? कहाँ इंडिया? हाँ। आप नहीं, आप हम आप 2 मैच का, 1 मैच का सैंपल साइज क्यों? 2 मैचों का कह रहा हूँ तो। नहीं यार 210 रन बनाए हैं आपने यार। हाँ वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ये इसलिए- 200 रन 10 रन नहीं, आप 235-40 भी हो सकते थे ना। आप अगर सैंपल लास्ट में वो साइज छोटा क्यों ले रहे हो? नहीं मैं तो आज छोटा ही ले रहा हूँ कि लास्ट के आप जो हमने सैंपल साइज ओवर लो, जाए 1 महीने का लो, 1.5 महीने का लो सैंपल साइज, क्योंकि भाई और ऊपर से ये तो आज तो यार आपने जो मर्जी है 210, अगर आपको इन कंडीशंस में जो चल रहा है वर्ल्ड का, उनमें 210 हर टीम हर रोज लेगी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 210 रन एक वक्त ऐसा लग रहा था 240 तक भी जा सकते, 235 जा सकते थे ना। वो वहाँ पे जो वो मिसकैलकुलेशन हो कह लो या हम अंडर पार स्कोर कर पाए, उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। अगर 100% कर रहे होते तो खैर मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था मेरा कि मामला। सवाल आया, मतलब सवाल नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट आया। हाँ आपके पारस सेठी हैं, वो कह रहे हैं कि आज मैं नितिन सर को और खुशी मैम को मिला हूं। अरे वाह यार, उन्होंने आज कहा तो खुशी भी मैम मिलती थी आज। इज अ ब्रेव गर्ल। ये तो वाह, भाई क्या thank है, you. वो तो हैं, हम तो खैर रोज ही देखते हैं। ब्रेव तो है सबसे लड़ते हो। तो मैं आज यहाँ पे बैठ के सिर्फ प्लेइंग 11 बता सकता हूँ पाकिस्तान के मैच की। बताइए बता दीजिए। बताइए। मतलब यही रहेगी इसमें, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव आपको, मतलब मुझे तो आते दिख रहे हैं साफ साफ तौर पे। मुझे लगता है जो शायद एक संकेत देना चाह रहे थे या शायद कुछ आजमाना चाह रहे थे, जो भी है, हार्दिक पांड्या को जो पहला ओवर दिया गया और जैसे उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया उस लिहाज से। अर्शदीप का परफॉर्मेंस आया नहीं उस तरीके का जो करते हैं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं हो जाता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूरी नहीं है। पर क्योंकि अगर आपको एक स्पिनर फिट करना है और वाशिंगटन सुंदर क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं
और उनके साथ आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि एक ऐसे मैच में डाल दें आप उनको। और प्योर बैटर आपको 7वें नंबर पर रिंकू चाहिए, 8वें पे आपके अक्षर हो गए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सीधा सीधा टॉस था। हम लोग शुरुआत से जो बात कर रहे थे, बस एक टेम्पटेशन रहता है कि किसी भी तरह अर्शदीप को भी खिला लें, कुलदीप को भी खिला लें। तो मेरे हिसाब से तो शायद लॉक हो गई है अब कुलदीप के साथ और अभिषेक शर्मा की वापसी के साथ प्लेइंग 11। जो आप ये कह रहे हैं कि अर्शदीप बाहर है। और संजू अगले मैच में नहीं होंगे, हाँ, हो सकता है आपकी बात सही हो, बिकॉज अगर आप उसूलन चलें, दो मतलब आपके लॉजिक है ना। एक लॉजिक है कुलदीप यादव का पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर पर जो हुआ है, दबदबा। 4 ओवर उनके और 4 ओवर वरुण के, ठीक है। आप कहते हो कि उनके ओपनर्स और 1, 2, 3 जो है चलो वो अच्छा खेलते हैं, उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर और इनके 8 ओवर, उस लॉजिक से तो फिर एक ही प्लेयर बाहर जाता है, वो है अर्शदीप सिंह। अब बात आ जाती है, अर्शदीप का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है और हम बात तो कर रहे हैं प्रेमदासा में। अब वहां जाके आपको उस मैच की विकेट पता चलेगी। लाइटों में ना बॉल थोड़ा वहां पे स्विंग तो करता है, तो ये ना हो कि इंडिया कहे कि हम क्यों अर्शदीप को बाहर बिठाएं। नई बॉल पर हमने विकेटें लेनी है, नई बॉल पर अर्शदीप ने हमेशा पाकिस्तान की विकेटें ली हैं, तो अर्शदीप और बुमराह भी खेलें और हो सकता है फिर सुंदर रिंकू की जगह, सुंदर की जगह। तो दो ही प्रोबेबिलिटी है टू बी फिर ऑनेस्ट। तो मुझे ये लगता सोच की बात है। फिर तो मुझे लगता है सेम 11 ही खेल जाएगी आपकी, अभिषेक आ जाएंगे आज वाली की। नहीं, रिंकू तो फिर एक स्पिनर तो खेलेगा, द ओनली पॉइंट इज कि आप सुंदर और कुलदीप में से एक खेलेगा। सीधी सी बात है, कुलदीप खेलते हैं तो अर्शदीप बाहर होते हैं, अगर सुंदर खेलते हैं तो फिर रिंकू बाहर जाते हैं। उसमें पर रिंकू सर के साथ कुलदीप ज्यादा से आप chances पूरे लग रहे हैं। 4 ओवर कराते हो, सुंदर से आप पूरे ओवर कराते अब भी कुछ ये नहीं हो। वो तो आज मुझे नहीं मालूम, बट अब वो उनकी सोच की बात है। वहां पे जाके आपको विकेट देखनी है ना, फिंगर क्या- स्पिनर है वहां पे ज्यादा इफेक्टिव या फिर आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए वहां पे, ये आपको देखना होगा। पॉइंट्स टेबल भी एक बार आप दिखा दीजिए, जितने भी सब लोग हमारे साथ हैं। ये है भाई नेट रन रेट जो हम कह रहे हैं 93 रन से इंडिया जीता है, 3.05 का है। इंडिया नंबर 1 पर, नंबर दूसरे पर है पाकिस्तान। तीसरा मुकाबला दोनों खेलेंगे 15 तारीख को, फिर नीदरलैंड्स, यूएसए और नमीबिया। ये हाल है। तो वहां से लॉक हो जाएगा पहला 15 तारीख को पहला स्पॉट। हाँ, क्यों लग जाएगा ना आपका, एक क्यों लग जाएगा होपफुली। पाकिस्तान के खिलाफ एक फिनिश वाला भी सर होगा ना, कि जिस तरह से हमें मैच को फिनिश करना होगा, वो भी एक सवाल आ सकता है। आज जैसे हम फिनिश नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, हर रोज इस तरह का कोलैप्स नहीं होगा, हर रोज इस तरह का कोलैप्स नहीं होगा। आपके हार्दिक पांड्या से और शिवम दुबे से बड़ा कौन है यार। फिर बात आ जाती है अक्षर पटेल और रिंकू सिंह की। अक्षर का भी हर रोज थोड़ी ऐसे आउट होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या सोच के साथ आप जाते हो, बट अगर आपके ऊपर आउट नहीं होते तो पाकिस्तान के जो बीच में स्पिनर, बीच में क्या उनके स्पिनर एक ही फास्ट बॉलर खिलाना उन्होंने, वो अफरीदी खेल रहा है या वो खेल रहा है सलमान, उस पर डिपेंड करता है। बट ये पुराना पाकिस्तान होता है, ये अफरीदी को भी खिलाता है, ये नसीम शाह को भी खिलाता बाय द वे, पर वो शायद अपनी ताकत आज किसी और चीज को मानते। मुझे नहीं मालूम कि नवाज या शादाब क्या वो उस क्वालिटी के हैं जिस क्वालिटी के हम वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं या कुलदीप यादव की बात करते हैं। उस्मान तारिक के पास क्या है, एक मैच आया, नॉवेल्टी है, वो फ्रीकिश बॉलर है, वो आप बात कर रहे हैं, बट उस्मान तारिक को भी तो पता चल रहा होगा ना यार कि मैच तो बहुत बड़ा है। हालांकि उस प्लेयर को जितनी मैंने उसकी कहानी सुनी पढ़ी, पहले भी बात कर, वो हिम्मती लड़का तो दिखता है, वो जिगरे वाला तो दिखता है, बट आप उस दिन यूएस वाला पहला मैच देखें, उसने 3 वाइडें फेंकी हैं पहले ओवर में, 3 वाइडें। तो ये चीज है सर, आपकी ज्यादा 80% आपने फ्लाइट ही करनी है, स्लो फेंकना है और बॉल पहुंचता नहीं है, पहुंचता नहीं है, पहुंचता नहीं है। इस इंडियन टीम में कम से कम 2 ऐसे बैट्समैन हैं, मैं बाकियों की चलो बात भी नहीं कर रहा, एक शिवम दुबे, एक हार्दिक पांड्या, ये खड़े होकर छक्के मार सकते हैं। यूएस वाले प्लेयर ना सिर्फ स्वीप पे जा रहे थे, उनको था कि वो बॉल स्लो गिर रही है तो वो जो होता है ना कि स्वीप ही मार लो, स्वीप ही मार लो, स्वीप पे आपको ज्यादा 1 रन मिलेगा। बट अगर मेरे को स्टार्ट अच्छा मिल गया है, मैं अगर मतलब मैं सपोज बड़ा अच्छा बॉलर है कोई, 4 ओवर में उसको 32, 33, 34 रन आउट नहीं मैं होता तो मेरा काम तो हो गया। 30 रन भी मैं 4 ओवर में उनके बेस्ट स्पिनर के निकालता हूं विदाउट आउट हुए, तो भी मेरी स्कोर तो 190 के अपवर्ड्स है। पर सर उसके साथ मुझे ये भी लगता है ना कि उनकी जो लेंथ है ना, वो More than उस्मान, I think भारतीय अबरार। बल्लेबाजों के लिए परेशानी नहीं मैं होगी। बताऊं मोर देन उस्मान, अबरार जो है, अबरार क्योंकि खेलता आ रहा है, क्लेवर। और वो भी जैसे आपके वरुण और कुलदीप का होता है ना,
जिस मैच में खेलेंगे 2-3 आउट करते हैं, वो अबरार के पास वो तजुर्बा ऑलरेडी है। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट मैच हम खेले थे ना जब दुबई में, गिल का उस टाइम पे भी उनके रन नहीं थे, इंडिया बड़ा आराम से जीत गया, बट इसने अच्छा बॉल डाला था। एशिया कप में भी उसने बॉल बुरा नहीं डाला था, जब तेज वट्टे फेंकने शुरू हो गया था फिर उसकी कुटाई हुई थी। अबरार का है। उस्मान तारिक का सर मुझे लेंथ का इशू लगता है कि वो इंडियंस को ज़्यादा परेशान करेगा नहीं, क्योंकि वो ना खींच के तो रखते नहीं है, वो ऊपर बल्ले के इर्द गिर्द ही बॉल रखते हैं, बट स्लो फेंकता है ना बहुत। हाँ, पर वो आपने बात की आज जो आपका एज बैटिंग, जो इतने उम्र आपकी आकाश, जो एक मोशन आपका बनता है बॉलर, आपका अपने आप बैट को थोड़ी कहते हो कि चल तू ऊपर जा, पैर को थोड़ी कहते हो कि तू पैर चल तू आगे जा, वो तो ऑटोमेटिक है ना, आपका ट्रिगर है, वो ट्रिगर आपको रोक के रखना है, आसान नहीं हो। और प्लस वो हर उसमें ना पॉज भी उनका अलग अलग रहता है सर, कभी ज़्यादा पॉज ले लिया, कभी थोड़ा पॉज लेके फिर उसके बाद फेंक दिया। कोई बात नहीं, फुल टॉसें भी आएंगी, पैरों में भी गिरेंगी, वो तो ऑब्वियसली सर, मतलब देखो जो मर्जी है, किसी ने सही कहा है, बॉल इतनी होती है, बल्ला इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।